हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेडिसिन डायरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट टेबलेट के बारे में। इस टेबलेट का यूज महिलाओं में किया जाता है। महिलाओं में पीरियड्स, ओवेरी और ब्लीडिंग से जुड़ी जो भी समस्या होती है उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट को दिया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट टेबलेट के क्या यूजेज है, महिलाओं में किन किन कंडीशन में इस टेबलेट को दिया जाता है, इसको लेने का डोज क्या होता है, साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं और यह टेबलेट आपको मार्केट में कौन कौन से ब्रांड नेम से मिल जाती है और किन किन महिलाओं में इस टेबलेट को नहीं दिया जाता है। तो इस टेबलेट की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, ये जो मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन है वो प्रोजेस्टिन ग्रुप का केमिकल है। इसे ह्यूमन में दवा के रूप में नहीं दिया जाता, लेकिन मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन का जो एसीटेट डेरिवेटिव है उसको दवा के रूप में ह्यूमन में दिया जाता है। इसलिए इस टेबलेट में जो मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन है उसके साथ एसीटेट लिखा हुआ आपको मिलेगा। और दोस्तों, स्ट्रेंथ की बात करें तो ये टेबलेट आपको 3 अलग अलग स्ट्रेंथ में मिल जाती है। 2.5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम। ये 3 अलग अलग स्ट्रेंथ में ये टेबलेट आपको मिल जाती है, जो महिलाओं के जरूरत के अनुसार उनको दी जाती है। और दोस्तों, बात करते हैं ब्रांड नेम के बारे में। ये टेबलेट आपको मार्केट में कौन कौन से ब्रांड नेम से मिल जाती है, तो इसके कुछ 2 पॉपुलर ब्रांड नेम है, डेविरी टेबलेट और मेप्रेड टेबलेट। इन 2 ब्रांड नेम से ये टेबलेट आपको मार्केट में कहीं पे भी आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा भी आपको किसी और ब्रांड नेम से भी ये टेबलेट आपको मिल सकती है, लेकिन उसमें जो कंपोजिशन होगा वो मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट ही होगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे यूजेस की। तो इस टेबलेट का यूज सिर्फ महिलाओं में किया जाता है। महिलाओं में पीरियड से जुड़ी जो भी समस्या होती है उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट को दिया जाता है। जैसे बात करते हैं, अगर किसी महिला को इनरेगुलर पीरियड की समस्या, उनके जो पीरियड्स है वो समय पर नहीं आते, 2-2, 3-3 महीने तक उनके जो पीरियड्स है वो नहीं आते हैं, या फिर किसी महिला को जल्दी पीरियड्स आ जाते हैं, महीने में 15-20 दिन में उनके जो पीरियड्स है वो आ जाते हैं, यानी उनके कुल मिला के जो पीरियड्स है वो इनरेगुलर रहते हैं, कभी भी समय पर नहीं आते, तो उस कंडीशन में इस टेबलेट को दिया जाता है। इसके अलावा जिस महिलाओं को पीरियड्स के समय बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है उस समय भी इस टेबलेट को दिया जाता है। इसके अलावा किसी महिला में मेनोपॉज की कंडीशन है, यानी पीरियड्स आना बिल्कुल ही बंद हो गए, तो उस समय हार्मोनल थेरेपी में एस्ट्रोजन टेबलेट दी जाती है। तो एस्ट्रोजन टेबलेट के लंबे समय तक देने से उनके जो यूटेरस में एक थिक लाइन बन जाती है, तो उस लाइनिंग को रोकने के लिए मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन टेबलेट को सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में दिया जाता है, जिससे जो लाइनिंग है उसको हटाया जा सके। और दोस्तों, बहुत सारी महिलाएं पीरियड्स को पोस्टपोन करने के लिए भी इस टेबलेट का यूज करती है। तो दोस्तों, ये सारे यूजेज है इस टेबलेट के, और इस यूजेज के अलावा और भी किसी कंडीशन में महिलाओं में इस टेबलेट को डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार दे सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में, किन किन महिलाओं में यह टेबलेट नहीं दी जाती है। तो कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उस समय इस टेबलेट को नहीं दिया जाता है। प्रेगनेंसी में नेचुरल प्रोजेस्टेरोन टेबलेट या फिर हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन टेबलेट को दिया जाता है, लेकिन मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन टेबलेट प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है। इसके अलावा अगर किसी महिला को लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उसमें इस टेबलेट को नहीं दिया जाता है। इसके अलावा किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर हो या यूटेराइन कैंसर हो तो उन महिलाओं में भी इस टेबलेट को नहीं दिया जाता है। इसके अलावा किसी महिला को पहले कभी स्ट्रोक की समस्या हुई हो या ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर की समस्या हो तो उस महिला को भी इस टेबलेट को नहीं दिया जाता है। तो ये कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जो आपको ध्यान रखना है, इन महिलाओं में इस टेबलेट को नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। इस टेबलेट से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो इससे कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सिर दर्द होना, पेट दर्द होना, नोजिया वोमिटिंग होना, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होना, डिजीनेस होना, वेजाइनल डिस्चार्ज होना और चेस्ट में पेन होना। तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स इस टेबलेट से हो सकते हैं। अगर ये साइड इफेक्ट्स होते हैं या इसके अलावा और भी कोई साइड इफेक्ट्स इस टेबलेट से होते हैं तो इस टेबलेट का यूज करना बंद कर दे और अपने डॉक्टर की सलाह ले, ताकि डॉक्टर दूसरी कोई मेडिसिन आपको दे सके। दोस्तों, बात कर लेते हैं अब डोज के बारे में। इस टेबलेट को लेने का डोज क्या होता है। दोस्तों, इसका जो डोज होता है वो महिलाओं में अलग अलग कंडीशन के अनुसार अलग अलग डोज होता है, लेकिन जो कॉमन डोज होता है वो रोजाना 1 टेबलेट डॉक्टर लेने की सलाह देते हैं, वो भी आपको खाना खाने के बाद लेनी है। अगर किसी महिला को पीरियड्स आना बंद हो गए तो पीरियड्स लाने के लिए इस टेबलेट को जब लेते हैं तो उनको 5 से 10 दिन तक इस टेबलेट को लेना होता है। जब भी इस टेबलेट को लेना बंद कर देंगे उनके पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं। और जब किसी महिला को यूटेराइन ब्लीडिंग की समस्या हो रही है तो उस समय भी 5 से 10 दिन तक इस टेबलेट को दिया जाता है, लेकिन उस समय क्या करना है, पीरियड्स के 16 डे या 21st डे से इसकी शुरुआत की जाती है, और जब तक पीरियड्स नहीं आते तब तक इस टेबलेट को दिया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से सभी कंडीशन में इसका जो डोज होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए आपको डॉक्टर की सलाह लेकर ही इस टेबलेट को लेना है। और इस टेबलेट का यूज कभी भी आपको लंबे समय तक नहीं करना, नहीं तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होना, यूटेरस कैंसर होना या फिर ओवेरी कैंसर होने की समस्या हो सकती है। इसलिए कभी भी आपको इसका लंबे समय तक यूज नहीं करना है। जितने दिन तक आपको डॉक्टर ने लेने की सलाह दी है उतने दिन तक ही इस टेबलेट का यूज करना है। और बहुत सी महिलाएं होती है वो इस टेबलेट का यूज पीरियड्स को पोस्टपोन करने के लिए भी
करती है, तो आपको बार बार पीरियड को पोस्टपोन करने के लिए इस टेबलेट का यूज नहीं करना, नहीं तो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायी हो सकता है। और जब भी कोई महिला बच्चे को दूध पिला रही है, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, तो उस समय इस टेबलेट को नहीं लेना, नहीं तो बच्चे के लिए भी ये नुकसानदायी हो सकता है। तो ये कुछ सावधानियां भी आपको रखनी है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसिडेट टेबलेट के बारे में, जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल मेडिसिन डायरी को भी सब्सक्राइब कर ले। आपको हमारे चैनल पर दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारियां मिलती रहेगी।